ये भी बता दीजिए, अब ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाना चाहती है। फिलहाल तो मौलाना हाथ नहीं पकड़ा रहे, लेकिन मौलाना ऑपोजिशन में भी रहना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि वो बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बन जाए या किसी तरह काबीना में आ जाएं, तो असल मामलात पहुंचे कहाँ तक है मौलाना के साथ? नहीं, मौलाना हमारे देखिए पीडीएम में भी हमारे साथ थे और हमारे साथ उनका बड़ा लाइजन है। हम उनके ये 26 जो अमेंडमेंट हुई है उसमें भी फिर मौलाना साहब के कान उनके साथ मिलकर हमने वो अमेंडमेंट की है। तो मौलाना साहब हमारे साथ हैं। उनके देखिए सियासी पार्टियों के इख्तलाफात रहते हैं, पार्टी के अंदर भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है अपना अपना, तो इसमें तो कोई हरज नहीं है। मौलाना तो इंशाल्लाह वो कभी भी सपोर्ट पीटीआई जैसी पार्टी को नहीं कर सकते, क्योंकि पीटीआई को मुल्क की बेहतरी के लिए पॉलिसीज़ नहीं है और मौलाना को बहुत ज़्यादा मुहब्बे वतन और बड़ा मुल्क से उनकी जो उनसीयत और उनकी जो मुल्क के लिए काम करने की जो ख्वाहिश है, वो उस हिसाब से वो मैं नहीं समझता कि उनका किसी सूरत भी पीटीआई से अलायंस बनता है। और ख़ास तौर पे जब खैबर पख्तूनख्वा में उनका एतराज़ यही है जो पीटीआई जर्नल एतराज़ कर रही है इलेक्शन के बारे में, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे सीटें कोई खोलें। जो मौलाना साहब की जेयूआई पार्टी कह रही है केपीके में उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, वो कहते हैं, उनका कहना है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए वहाँ, और कई सीटों पे वो कहते हैं कि दोबारा उसको खोलना चाहिए और उसकी तहकीकात करनी चाहिए उन सीटों की। वो अभी उनका मुतालबा जारी है। सर अभी केपीके में तो उनके बिल्कुल सर अब पीटीआई वाले तो सर ये भी कहते हैं कि चलें काबीना में इजाफा हो गया, एमएनएस की तनख्वाहें बढ़ गई, लेकिन आज खबर आई कि कौमी असम्बली ने अखराजात कम करने के लिए 200 से ज़ायद मुलाजमीन को भी फारिग कर दिया है। मतलब गरीब मुलाजमीन की मुलाजमतें जा रही हैं और आपकी काबीना बढ़ती जा रही है। नहीं, गरीब मुलाजमीन की नहीं, देखिए जहाँ ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ मतलब मैं केपीटी, मैं मैरी टाइम अफेयर्स का मिनिस्टर हूँ। केपीटी में हमने 1600 जॉब्स को ख़त्म किया। उन जॉब्स से पहले कोई भी नहीं था, सिर्फ वो बराए नाम ये तय था कि अपॉइंट हो सकते हैं लोग, तो अब वो जॉब्स की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने कहा 1600 जॉब्स की ज़रूरत ही नहीं है। हमने ये जो राइट साइजिंग हो रही है उसमें 1600 जॉब्स का कहा है, और फिर ओवर टाइम दिए जा रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर टाइम, जितनी तनख्वाह है उतना ही तकरीबन 80% ओवर टाइम था। हालांकि हमारे यहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा है मुलाजमीन की। देखिए काम इदारे नुकसान क्यों कर रहे हैं? अब तनख्वाह इसीलिए नुकसान हो रहा है ना कि गुंजाइश से ज़्यादा। मैं आपको पहले यही बता रहा हूँ ना कि जहाँ पॉलिटिशियन आते हैं ना, कितने पॉलिटिशियन हैं, कोई 340-45 हमारे एमएनए हैं, उनकी कितनी तनख्वाहें हो जाएंगी? तनख्वाहों का आप म्यार पता कर लें, क्योंकि लेकिन वज़ीर आज़म तो खुद किफ़ायतशारी की बात कर रहे थे ना सर, तो फिर तनकीद तो आएगी ना आप लोगों पर कि आप लोग वज़रा को भर्ती कर रहे हैं। और फिर 2017 में जब नून लीग टूट रही थी तो खान साहब की पार्टी के अंदर आपके लोग जा रहे थे, जैसे कि खान साहब ने शायद कोई ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री लगाई हो, और आज काबीना में इजाफा भी हो गया और परवेज़ खटक साहब को भी आपने शामिल कर लिया है। तो ये सवाल तो आप लोग को भी उठता है कि आप लोगों ने लॉन्ड्री मशीन लगाई हुई है। परवेज़ खटक साहब हमारे यहाँ एडवाइज़र आए, वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, और केपीके में क्योंकि हमें चाहिए कि और ज़्यादा सपोर्ट हमें वहाँ मिले, उनकी हुकूमत है पीटीआई की, तो वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो केपीके के हालात को समझने के लिए और एडवाइस करने के लिए हमें उनकी ज़रूरत थी। अब मैं आपको जो आप बात कर रही है ना ये कि किफ़ायतशारी, तो हम किफ़ायतशारी तो कर रहे हैं जहाँ अननेसेसरी है, ज़रूरत है। मसलन मैंने आपको बताया कि ओवर टाइम हमने ख़त्म किया है, हमने ये 1600 जॉब्स केपीटी में ख़त्म किए। हम अपने उन लोगों को जहाँ ज़रूरत नहीं थी, देखिए उनकी तनख्वाहें, एक हमारे यहाँ जो लेबर है ना उसकी तनख्वाह मिनिमम तनख्वाह 1.5 लाख और 2 लाख है, तो इतनी, और उस पर जो भी हमारे बाहर के आ रहे हैं ना इन्वेस्टर, वो एतराज़ कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा हम पे करने की पोजीशन में नहीं है। तो हम किफ़ायतशारी, हम राइट साइजिंग कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि एसओईज़ को जो नुकसान है, जैसे आपने ये देखा कि अभी यूटिलिटी स्टोर में लॉसेस थे, तो हम कह रहे हैं या तो उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करने या उसको प्राइवेट करने, ये लॉसेस कौन बर्दाश्त करेगा? बात तो वो वहाँ हम राइट साइजिंग और किफ़ायतशारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें कि क्या 5 लाख रुपए आप किसी भी मुल्क में देख लें, इर्द गिर्द के मुल्कों में देख लें, इंडिया में देख लें, क्या उनके पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह इतनी, इससे ज़्यादा नहीं है? तो तनख्वाह तो देखिए जब बड़े बड़े हमारे यहाँ ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाह तो 30-30, 40, 50-50 लाख है। आप कई ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, और अगर एक पार्लियामेंटेरियन 5-5.5 लाख ले ले, अगरचे मैं तो एज अ मिनिस्टर 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं ले रहा, लेकिन मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि जो लेना चाहते हैं, तो ये कोई ज़्यादा तनख्वाह नहीं है।